Please subscribe the channel. श्रीमद् भागवत गीता। भगवान श्री कृष्ण नाम ही सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि बस जीवन धन्य हो गया। श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशनल लेक्चर दिया गया, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया था। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का सार बताया। हम कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को ही गीता का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि अर्जुन तो सिर्फ निमित्त बनाए गए, नहीं तो स्वयं भगवान के सामने कोई जीव या प्राणी किसी संशय में या किसी दुविधा में हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा लगता है भगवान ने स्वयं अर्जुन को इतना संशय में डाला, इतना दुविधा में डाला, ताकि अर्जुन स्वयं प्रश्न करे। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी से उन प्रश्नों को पूछे जिसके द्वारा अर्जुन के साथ साथ पूरे संसार को ज्ञान मिल सके। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के साथ साथ पूरे संसार को श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक का सार बताया। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के ऐसी बातों को जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ सकते हैं। आपने ये जरूर सुना होगा या पढ़ा होगा कि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब हम पहली बार सुनते हैं तो लगता है कि इस लाइन का अर्थ है कि आप बस कर्म करते जाइए, आपको फल मिले या ना मिले। हमें ऐसा लगता है कि फल मिलेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अपना कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म सही दिशा में करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आप कर्म करते रहो और कहो कि मुझे तो फल मिल ही नहीं रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप कर्म सही दिशा में नहीं कर रहे हैं। जैसे 2 बालक हैं और दोनों बच्चों का एग्जाम होने वाला है, लेकिन एक बच्चा रोज भगवान से कहता है कि हे प्रभु, इस बार मुझे पास करा दो, मैं एग्जाम में किसी तरह पास हो जाऊं। लेकिन वही दूसरा बच्चा, वो पूरी मेहनत से पढ़ाई करता है। कर्म तो दोनों बच्चों ने किया, लेकिन क्या दोनों बच्चों का रिजल्ट सेम होगा? नहीं। जो सही डायरेक्शन में कार्य करेगा उसे उसके कर्म का फल अवश्य मिलेगा। इसलिए हमें कर्म तो करना चाहिए, लेकिन हमें कर्म हमेशा सही दिशा में करना चाहिए, क्योंकि अगर लक्ष्य हमारा कहीं और है और कर्म हम कहीं और कर रहे हैं तो हमें लक्ष्य कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपने कर्म को सही दिशा में करना चाहिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच वार्ता हो रही थी। तब कर्ण ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि क्यों जीवन भर मुझे केवल दुख मिला? मेरे जन्म होते ही मेरी माँ ने मेरा त्याग कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं एक क्षत्रिय नहीं था। पूरा जीवन मुझे अपमानित किया गया, क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कर्ण को। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे सूर्यपुत्र कर्ण, मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ था, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था और मुझे मारने की साजिश की जा रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे मेरे जन्म को और मेरे ऊपर राक्षसों ने हमला कर दिया, और जहाँ मैं गया वहाँ सारे काम मुझे स्वयं करने पड़ते थे। गाय चराने से लेकर गोबर उठाने तक वो सारे काम मैंने किए। मेरा स्वयं का मामा मेरा दुश्मन बना बैठा था। क्या मेरे जीवन में चुनौतियाँ कम थी? क्या मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ? भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्ण को समझाया, जो हमें भी जरूर सीखनी चाहिए कि जीवन में आपका अपमान हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप उसका जवाब कैसे देते हो। ये बात आपको भी जरूर सीखनी चाहिए। सूर्यपुत्र कर्ण ने जीवन भर अपने आप को हीन भावना से भर लिया। कर्ण अपनी नियति को स्वीकार ही नहीं कर सके और भगवान श्री कृष्ण जी ने हंसकर अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। अन्याय तो दोनों के साथ हुआ, लेकिन कर्ण अपने जीवन के अन्याय को भूल नहीं पाए और भगवान श्री कृष्ण जी को अपने जीवन का अन्याय कभी याद ही नहीं आया।
या फिर ये कहें कि श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन के अन्याय को कभी याद ही नहीं आने दिया, कभी सोचा ही नहीं। हमें भी अपने जीवन में कभी कभी लगता है कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, लेकिन याद रखिए, जीवन है तो समस्या है, और समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी है। बस यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे किस प्रकार देखते हैं। यह हमें सोचना है कि हम कर्ण की तरह रोएं या भगवान श्री कृष्ण जी की तरह जीवन को उत्सव में बदल दें। याद रखिए, दुख तो भगवान को भी मिला था, फिर हम तो इंसान हैं, इसलिए हमें अपनी परिस्थिति पर रोना नहीं चाहिए। हमें जैसा भी जीवन मिला है, हमें अपने जीवन में खुश रहना चाहिए। जिंदगी में जो भी रोल मिला है उसे पूरी शिद्दत से निभाएं। भगवान श्री कृष्ण जी से हमें यह बात सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में जो भी रोल मिला है उसे पूरी शिद्दत से निभाएं। ये बात हमें उस कहानी से सीखने को मिलती है जब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हारा सारथी हूँ, अब तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। श्री कृष्ण जी की महानता देखिए, वो ये भूल जाते हैं कि वो एक राजा हैं, वो ये भूल जाते हैं कि लोग उन्हें पूजते हैं, वो अपने ऐश्वर्य, अपनी महिमा को भूल जाते हैं और एक सारथी बनना स्वीकार करते हैं। आज की भाषा में कहूँ तो एक ड्राइवर बन जाते हैं। अर्जुन इस संसार के पालनहार को आदेश देता है कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, और भगवान श्री कृष्ण जी बड़ी विनम्रता से कहते हैं, ठीक है पार्थ, और रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाते हैं। वो अपने उस रोल को बखूबी निभाते हैं और शुरू से लेकर अंत तक निभाते हैं। इसलिए हमें भी अपने जीवन में जो भी रोल मिला है उसे बखूबी निभाना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि आप कहाँ रहते हो प्रभु? तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्थात मैं संसार के प्रत्येक जीव के हृदय में वास करता हूँ। जिस दिन हमें यह एहसास हो जाए कि वो मेरा ही अंश है, ईश्वर हमारे अंदर ही निवास करते हैं, उस दिन हम अपने जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी सामना हंस कर सकते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, हम ऐसा करते ही नहीं हैं। हमें दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी विश्वास हो जाएगा, लेकिन हम खुद पर विश्वास नहीं कर सकते। हम किसी भी पेड़ पर धागा बांधकर अपने जीवन में अच्छा होने का विश्वास तो कर लेंगे, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं करेंगे। हमें खुद पर विश्वास करना होगा। क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। ये बात हमें उस कहानी से सीखने को मिलती है जब महाभारत का युद्ध शुरू नहीं हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों अपनी अपनी इच्छा लेकर भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए थे। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण जी के सिरहाने बैठा था और अर्जुन श्री कृष्ण जी के पाँव के पास बैठे थे। जब भगवान श्री कृष्ण जी की नींद खुली, तब उन्होंने अर्जुन से पूछा, कहो पार्थ, क्या बात है? तब दुर्योधन पीछे से बोला, पहले मैं आया था। तब श्री कृष्ण जी ने दोनों के बीच यह बात रखी कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं स्वयं, लेकिन मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मुझे तो केवल आप चाहिए। तब श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन बहुत खुश हुआ मन में और बोला, मुझे तो बस नारायणी सेना ही चाहिए। उसे तो यह लग रहा था कि अर्जुन मूर्ख है। जिस तरह मैंने इसे जुए में हराया था, उसी प्रकार मैं इसे युद्ध में भी हरा दूंगा। श्री कृष्ण अकेले क्या ही करेंगे? लेकिन अर्जुन की जीत तो उसी समय हो गई जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी को मांगा था। महाभारत का युद्ध तो बाद में हुआ, लेकिन अर्जुन की जीत तो उसी समय पक्की हो गई जब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को मांग लिया था। इसीलिए हमेशा क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर विश्वास रखो। क्वालिटी पर ध्यान दो, क्वांटिटी पर नहीं।
वैसे तो हमें श्रीमद् भागवत गीता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा हम हर अध्याय, हर श्लोक से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी में कोई एक बात भी आपके काम आएगी, और जो बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।